हेलो एंड वेलकम। मैं हूं डॉक्टर लोकेश वाली। आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी जो सीरीज चल रही है ये पीएचडी के बारे में है, जिसमें मैं आपको ए से लेके जेड तक पीएचडी के जितने भी पहलू हैं उनके बारे में जानकारी देता हूं। प्रीवियस 2 वीडियो मैंने बना दी हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि पीएचडी क्या होता है और इसका क्या महत्व है। इसके बाद मैंने बताया कि आपको पीएचडी में किस तरीके से एडमिशन लेना है और कब एडमिशन ले सकते हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आपको पीएचडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए या स्टेट यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना ज्यादा लाभप्रद होता है या फिर कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना आसान रहेगा। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस संदेश को जरूर से सुन लीजिएगा। देखो यार, आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो डॉक्टर लोकेश के नाम से, डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से सर्च कर लीजिए। आप मुझे वहां पर फॉलो कर लीजिए। मैं आपको वहां पर टॉप एजुकेटरों में मिल जाऊंगा और आप मेरी पेड और फ्री क्लासेज का लुत्फ उठा सकते हैं। और जिन भी दोस्तों ने अभी तक अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो ज्वाइन नहीं किया तो आप जरूर से सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की चिंता से आप मुक्त हो जाओगे। यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को पूरा करवाने की जिम्मेदारी अब हमारी यानी अनअकैडमी की हो जाएगी। और ये जो आपसे फीस ली जाएगी वो पेपर 1 और पेपर 2 की कंबाइंड फीस है। आपको अलग अलग फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके जीवन से भटकाव खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, लोकेश 11 कोड, यहां पर आपको क्या लग रहा है, लोकेश 11 कोड का प्रयोग करना है। उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ के साथ आप सभी को, जैसा कि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको पता है कि मैंने देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है। साथ ही मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने का मुझे अनुभव प्राप्त है। तो मैं आप सभी को बेस्ट टॉपिक कौन सा रहेगा, प्रपोजल कैसे बनाएं, सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, इन सभी में मैं आप सभी की हेल्प करने वाला हूं। तो आपको अनअकैडमी ज्वाइन करते समय लोकेश 11 कोड का प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उसमें आप सभी का बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। अच्छा, इसके अलावा ये सारे बेनिफिट हैं जो प्लस क्लासेज के दौरान आपको देखने को मिलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार से ले लीजिएगा। और हाँ, आपको कुछ भी नहीं करना है। सब्सक्रिप्शन करने के दौरान आप जैसे ही ऐप को ओपन करोगे ये इंटरफेस आपके सामने दिखाई दे जाएगा। अगर नहीं भी दिखाई दे तो गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर लेना तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, गोल के रूप में नेट यूजीसी का जो है सेलेक्ट होना चाहिए। यूजीसी नेट, एंटी यूजीसी नेट का गोल सेलेक्ट होना चाहिए ऊपर, और उसके बाद में 12 महीने या 24 महीने का कोई भी एक प्लान चुन लेना। नीचे आपको लोकेश 11 कोड लगाना है। लोकेश 11 कोड आपको यहां पर लगाना है, यहां पर जो रेफरल कोड की जगह, और उसको अप्लाई कर देना है। बिल्कुल अप्लाई कर देना है। उसके बाद में आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आप डेबिट कार्ड, जो आपका एटीएम होता है वो डेबिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई, वॉलेट और नेट बैंकिंग के माध्यम से आसानी से पेमेंट कर सकते हो। बहुत ही आसान प्रोसेस है। आप इसको जुटकर आप अनअकैडमी के साथ हिस्सा बन सकते हो। बहुत बिल्कुल दोस्तों, संदेश आपने सुन लिया है। मुझे आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। मैं जितनी भी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाता हूं वो मेरा निजी अनुभव है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं डॉक्टर लगाता हूं नाम के सामने, ये मेरी पीएचडी की थीसिस है, आप लोग जानते ही हो। और आपको कभी भी कोई भी पीएचडी नेट से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कुछ भी जानकारी लिखो और उसके आगे डॉक्टर लोकेश वाली लिख दो या फिर वाईफाई स्टडी लिख दो। आपको मेरे वीडियोज नजर आ जाएंगे, मतलब हमारे वीडियोज नजर आ जाएंगे चैनल पे, इस चैनल पे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और आज हम बात करने वाले हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना ज्यादा लाभप्रद होता है या फिर किसी भी गवर्नमेंट संस्था से पीएचडी करना ज्यादा फायदेमंद होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपको पीएचडी करनी क्यों है, यह तय करना होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ जाइए। कारण आपको बता दूंगा। या फिर आपको किसी प्रमोशन में
पीएचडी की आवश्यकता है, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, कहीं किसी प्रमोशन में आपको आवश्यकता है, तो आराम से आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जा सकते हो। लेकिन पहले तहकीकात कर लीजिएगा कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी फेक तो नहीं है, क्योंकि यूजीसी हर साल हर 6 महीने में अपडेट करता रहता है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज फ्रॉड की लिस्ट में आई हैं। तो इस बात को आप मेक श्योर जरूर से कर लीजिए कीजिए। अब हम शुरुआत करते हैं, बिगिनिंग से वीडियो की बात करते हैं, टॉपिक की बात करते हैं। देखो, अब शुरुआत ऐसे है कि मान लो कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, भाई आपका सीधा सीधा गोल तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही है ना। कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी करना चाहते हैं, तो मैं एक ही शब्दों में कहना चाहूंगा कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ जाइए, और जिसमें भी सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, और जिसमें भी मेरी फेवरेट जेएनयू, डीयू, बीएचयू या जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनकी तरफ जाइए। अगर वहां एडमिशन नहीं मिलता है, आपको कारण बताऊंगा क्यों कह रहा हूं, ऐसा कारण बताने वाला हूं। अगर वहां आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो आप जा सकते हो किसकी तरफ, स्टेट यूनिवर्सिटीज की तरफ। अब स्टेट यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं, जैसे आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटीज हो गया, जैसे बिहार विश्वविद्यालय हो गया, जैसे अलग अलग छपरा यूनिवर्सिटीज हो गया। यानी कि अलग अलग स्टेट में जो स्टेट की गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उसको कहते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी। जैसे दिल्ली के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी शायद मेरे ख्याल से स्टेट यूनिवर्सिटी है, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, जामिया, ये जो सभी संस्थाएं हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपसे। देखो, अगर सबको पता है, जो भी प्रोफेसर आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की के लिए इंटरव्यू में बैठेगा उसको जानता है, उसको पता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कोई पीएचडी ढंग से नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं, ऐसा मिथक है, माना जाता है। प्रोफेसर मानते हैं कि यार कहीं से यूनिवर्सिटी गया भी नहीं होगा, किसी को पैसे वगैरह देके थीसिस वीसिस लिखवा ली होगी। यानी इस मनोदशा के साथ आपकी इंटरव्यू ली जाती है, तो आपको कभी भी प्रेफरेंस में नहीं रखा जाएगा। ये मैं लिखकर कलम तोड़ सकता हूं। और वहीं ऐसे विद्यार्थी आपकी कंपटीशन में जो स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, खासकर जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, जामिया, ऐसी बड़ी संस्थाओं से पढ़कर आगे बढ़े हैं, तो उसको प्रेफरेंस में रखा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सच्चाई है आज। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए, आवेदन करने के लिए पीएचडी करना चाहते हो, तो मैं कहूंगा कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ मत जाइए, केवल और केवल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ जाइए, चाहे आपको 6 महीने या 12 महीने बाद में एडमिशन मिल जाए। इस बात को आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं, साथ में जॉब के साथ साथ उनको यार ऐसा लगता है कि यार हमें प्रमोशन के लिए हमें पीएचडी करना आवश्यक है, तो उन लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए प्राइवेट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मैं एक बात फिर से आपको सचेत करना चाहूंगा कि आज कोई यूनिवर्सिटी फ्रॉड नहीं है, लेकिन कल हो सकती है। यूजीसी www.ugc.ac.in ये वेबसाइट है, यहां पर आपको फ्रॉड यूनिवर्सिटियों की लिस्ट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी आपको? फ्रॉड यूनिवर्सिटीज की आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप वहां पर फ्रॉड यूनिवर्सिटीज की लिस्ट देख सकते हो। इसीलिए सभी तरीके की तहकीकात करने के बाद ही आप एडमिशन लेना। अच्छा, अगली बात हम बात करेंगे कि यार प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में और स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में खर्चा कितना आ जाता है। ये बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न को ध्यान में रखना भी बड़ा आवश्यक है, क्योंकि यार आखिरकार आप इतनी बड़ी डिग्री लेने जा रहे हो, तो मतलब इस चीज का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। देखो, इस बात के लिए आप ध्यान से समझो। बात यह है, अगर आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में फीस का स्ट्रक्चर ना थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं ज्यादा हो सकती है, कहीं कम हो सकती है, लेकिन 1000-2000 का ही अंतर है, इतना आप तय समझ सकते हैं। जैसे कि आप स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी लेते, स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर पीएचडी में एडमिशन लेते हो, तो आपकी जो सालाना फीस लगेगी तकरीबन 10,000 के आसपास लग जाएगी। 10 से 12,000 के आसपास फीस लगेगी सालाना। अब अगले वीडियो में बताऊंगा पीएचडी कितने साल की होती है, अभी आप खर्चा समझ लीजिए। ये सालाना ये आपकी लग जाएगी, और ये सब अनुभव है भाई, मेरा खुद का पीएचडी का अनुभव है, इसलिए बता रहा हूं यार।
तो आप जानते हो इस बात को। तो देखो, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हो और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हो तो यार आपकी फीस बहुत कम लगेगी। जब तो आपकी 4-5 हजार रुपए सालाना में ही आपका काम हो जाएगा। हाँ, ये सच बात है, सच है, इतनी फीस लगती है स्टेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में। अगर अब दूसरी तरफ हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं कि यार अब हमें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हमें पीएचडी करनी है तो लाखों रुपए लगेंगे। मैं जहां तक मुझे याद है या फिर मैं अनुमान से बताता हूं, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज की अलग अलग फीस होती है, लेकिन तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए का खर्चा आपका पीएचडी का आ जाएगा। सच बात है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हो। तो मैं पूरी तरीके से खारिज करता हूं, और अगर आप एक अच्छे टीचर के रूप में आपको मैं सलाह देना चाहूं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तरफ ही रुख करना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हो सके तो अवॉइड करना, क्योंकि यूजीसी समय समय पर फ्रॉड यूनिवर्सिटीज की लिस्ट डालती रहती है। अगर आपकी विश्वविद्यालय फ्रॉड यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आ गई है तो आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। और आप तो जानते ही हो कि अगर एक बार फीस चली गई है तो फीस भी वापस नहीं लौट कर आएगी, और समय को तो कोई लौटा ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करने की सलाह दूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूं। टी शर्ट में भी बड़े सम्मान के साथ अनअकैडमी लिखा हुआ है। आप मुझे अनअकैडमी के ऐप पर डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से सर्च करोगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। आप मुझे फॉलो कर लीजिए, और मैंने इस एग्जाम को कई बार पास किया हुआ है, उसके आधार पर मैं आपको बड़े ही शानदार जानदार तरीके से वहां पर पढ़ाता हूं। तो आपकी बहुत सारी मदद हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखो, मैं कमेंट्स पढ़ूंगा सभी के, तो आपका क्या क्या सवाल और हैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा पीएचडी कितने दिन की होती है, प्रपोजल सिनॉप्सिस कैसे बनते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि यार कोर्स वर्क क्या होता है, जितने भी टर्म एंड कंडीशंस होते हैं उन सब के बारे में समय समय पर अवगत कराते रहूंगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में कमेंट्स करनी पड़ेगी ताकि मैं उनको रीड कर सकूं और उसके आधार पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, अब तक साथ निभाने के लिए, अनअकैडमी के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पूर्व इस संदेश को जरूर से सुनकर जाना। जय हिंद।